ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मार्गशीर्ष महात्म 7वां अध्याय। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे भगवान, मनुष्य को जिस जिस पुष्प से जो जो फल मिलता है समस्त पुष्पों के महात्म को कहिए। भगवान कहने लगे कि हे ब्रह्मा, जिस पुष्प से मुझको अत्यंत प्रसन्नता होती है उन सब पुष्पों का फल मैं तुमसे कहता हूँ। मल्लिका यानी बेला के फूल, मालती यानी चमेली, युथिका यानी जूही, अति मुक्तिका, पाटली करवीर जयंती, विजया, तवक, कनेर, कुरंटक, चंपक, चंपा, कणिकार, चंपा, चातक, वाण, कुंद, कचूर, अशोक, तिलक, ये पुष्पों के भेद मेरे पूजन में श्रेष्ठ कहे गए हैं। केतकी के पत्र और पुष्प भृंगराज, तुलसी के पत्र और पुष्प मंजरी, यह सब तत्काल मेरी प्रीति को बढ़ाने वाले हैं। जल से उत्पन्न होने वाले रक्त नील श्वेत भेद के कमल मार्गशीर्ष मास में मुझको अत्यंत प्रिय है। हे पुत्र, मुझको वही पुष्प प्रिय है जो सुंदर तथा रूप रस और गंध से युक्त है। मुझको बिना गंध के पुष्प भी सिवाय केतकी के सब प्रिय है। इसके अलावा वाण, चंपा, अशोक, करवीर, जूही, देवदारू, गुलाब, मोल, सिरी, गिरीशा नीली, बिल्व पत्र, शमी पत्र, भंग, राजपत्र, पत्रज और आमला के पत्र, यह सब पत्र मेरे पूजन में श्रेष्ठ कहे गए हैं। वन में पर्वत में उत्पन्न तत्काल का उतरा हुआ छिद्र रहित, जल से धुला, जंतु से रहित पत्र तथा पुष्पों से मेरा पूजन किया जाता है। बाग में उत्पन्न पुष्पों से मेरा पूजन किया जाता है। विशेष जाति के पुष्पों से पूजन करना विशेष फल के देने वाला होता है। तप, शील और गुणों से युक्त वेद के पारंगत पत्र ब्राह्मण को 10 तोला सोना दान देने से जो फल मिलता है वह फल मनुष्य मार्गशीर्ष में पुष्य दान करने से पाता है, तथा जो एक द्रोण पुष्प को मेरे लिए देता है उसको 10 तोले सोने से भी अधिक फल प्राप्त होता है। अब गुणों का भेद सुनिए। 1000 द्रोण पुष्पों से रविंदर का पुष्प अधिक श्रेष्ठ फल देता है। 1000 रविंदर पुष्पों से एक शमी पुष्प, 1000 शमी पुष्पों से एक बिल्व पुष्प और 1000 बिल्व पुष्पों से एक वक पुष्प तथा 1000 वक पुष्पों से एक नधाव्रत पुष्प और 1000 नधाव्रत पुष्पों से एक करवीर पुष्प, 1000 करवीर पुष्पों से एक श्वेत करणवीर पुष्प, 1000 श्वेत करवीर पुष्पों से एक पलाश पुष्प, 1000 पलाश पुष्पों से एक कुश पुष्प तथा 1000 कुष्प पुष्पों से एक वनमाला तथा 1000 वनमालाओं से एक चंपा का पुष्प और 100 चंपा के पुष्पों से एक अशोक का पुष्प और 1000 अशोक पुष्पों से एक सेवती का पुष्प, 1000 सेवती के पुष्पों से एक कुंजक पुष्प, 1000 कुंजक पुष्पों से एक मालती का पुष्प, 1000 मालती के पुष्पों से एक संध्या पुष्प और 1000 संध्या पुष्पों से एक त्रिसंध्या पुष्प और 1000 त्रिसंध्या पुष्पों से एक लाल रंग का त्रिसंध्या पुष्प, 1000 लाल रंग के त्रिसंध्या पुष्पों से एक श्वेत रंग का त्रिसंध्या पुष्प, 1000 श्वेत रंग के त्रिसंध्या पुष्पों से एक कुंद पुष्प और 1000 कुंद पुष्पों से एक जायफल का पुष्प श्रेष्ठ है। इन समस्त जातियों के पुष्पों में एक जायफल का पुष्प उत्तम है। जो 1000 जायफल पुष्पों की सुंदर माला मुझे अर्पण करता है उसका फल सुनो। वह पुरुष 1000 कोटि कल्प वर्ष पर्यंत तथा असंख्य कोटि वर्ष पर्यंत मेरे समान पराक्रमशाली होकर मेरे पुर में वास करता है। मेरे पूजन में जिन जिन वृक्षों के पुष्प उत्तम कहे गए हैं उन पुष्पों के अभाव में उन वृक्षों के पत्रों और फलों से भी पूजन हो सकता है। इन पत्र, पुष्प और फलों से पूजन करता हुआ प्रत्येक पत्र, पुष्प, फलों से 10 स्वर्ण दान के फल का भागी होता है। जो इस मार्गशीर्ष मास में इन विभिन्न जाति के पुष्पों से मेरा पूजन करते हैं उस पूजन से मैं अत्यंत प्रसन्न होता हूँ और उन पूजकों को भक्ति देता हूँ, इसमें कोई संशय नहीं है। हे देवेश, मेरा वह भक्त धन, पुत्र, स्त्री आदि जिस चीज की भी इच्छा करता है इन पुष्पों से प्रसन्न होकर मैं सब कुछ उसे देता हूँ। इति श्री स्कंद महापुराण मार्गशीर्ष मास महात्म 7वां अध्याय समाप्त हुआ। जय श्री राधे।